हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं प्राइम नंबर। ठीक है, क्लास शुरू हो चुकी है। प्राइम नंबर से शुरुआत करते हैं। हम प्राइम नंबर सीखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, क्या होती है अभाज्य संख्या, इसके बारे में जानेंगे, एक एक पॉइंट जानेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नोट करते जाएं। वे संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। वे संख्याएं जो किसी भी नंबर से नहीं कटेंगी, खुद से कटेंगी। ठीक है, वे संख्याएं जो मैंने लिखा है वे संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। या दूसरी तरह से हम देखिए जान सकते हैं, दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं इसमें, जिनके सिर्फ दो गुणनखंडों वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए चीजें आप यहां से समझ चुके होंगे कि बेज संख्या जो स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो वो अभाज्य संख्या कहलाएगी, या जिसके सिर्फ क्या हो, दो गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब देखो यहां से हम, जैसे मैंने लिया, दो लिया, जैसे एक लिया, दो लिया, तीन लिया, पांच लिया, सात लिया, सात के बाद 11 लिया। अब हम देखते हैं, पहचानना सीखें कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। हमने देखा एक लिया, अब देखते हैं क्या एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। देखो एक क्यों नहीं अभाज्य संख्या, वो हम सीखेंगे। अभाज्य संख्या दो से शुरुआत होती है, दो तीन सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे मानते हैं हम? दो के लिए मानते हैं। दो एक अभाज्य संख्या भी है और सम भी संख्या है, तो इसे सम अभाज्य संख्या हम कहेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब मैंने आपके लिए कहा जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हो। अब जैसे मैं एक को लूंगा तो एक का हमने गुणनखंड किए, एक गुणा एक, अगर हम लिखेंगे पलट के तब भी एक और एक रहेगा। इसका क्या दो गुणनखंड है? नहीं है। जैसे मैंने दो लिया, दो के गुणनखंड देखो, दो गुणा एक हो गया। आगे हम लिखेंगे दो के गुणनखंड, एक गुणा दो, तो देखो एक और दो, एक और दो, यानी कि दो के कितने गुणनखंड आ रहे हैं? दो गुणनखंड आ रहे हैं ना, तो इसलिए दो अभाज्य संख्या होगी। और एक क्यों नहीं होगी अभाज्य संख्या, ये आपको पता लग चुका होगा। कई लोगों को नहीं पता होता है कि एक क्यों है अभाज्य संख्या, क्यों नहीं है अभाज्य संख्या, तो इसमें डाउट जिसको रहता है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको अभाज्य संख्या लिखवाता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? वे संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो वो अभाज्य संख्या कहलाएंगी, या आप समझ सकते हैं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने अभाज्य संख्या लिखी दो, दो के बाद तीन, देखो तीन खुद से कट रही है और कोई काटने वाला नंबर नहीं है। खुद से कटेगी, एक से कटेगी, जो खुद से कटे, एक से कटे, वही अभाज्य संख्या कहलाएगी, नहीं तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। दो, तीन, पाँच, सात, 11, 11 के बाद हम लिखेंगे 13, 13 के बाद लिखेंगे 17, 19, 23, 29, 31, 37 हो जाएगी। 37 के बाद जितने क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से वो क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, 41 होगी, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, फिर हो जाएगा हमारा 83, 80। देखिए 79 के बाद क्या आता है? 80, 81 नहीं होगी क्योंकि 9 से कट रही है। ठीक है, 83, 89, 89 के बाद क्या आएगा भाई? देखो 89 के बाद 90 आ जाएगा। अब हमारी संख्या जो हो जाएगी वो सीधे 90 भी नहीं होगी, ना 91 होगी, 92, 93, ये सब संख्याएं कट जाएंगी। तो हमारे पास कौन सी हो जाएगी? 97 हो जाएगी। अब देखो आपके सामने ये संख्याएं लिखी हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ठीक है, अब मैंने ये 100 तक लिखी हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखो अब टोटल कितनी होती हैं 0 और 100 के बीच में, यानी 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। देखो काउंट करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये मैंने आपके पास 25 की 2500 संख्या लिख दी है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपसे पूछ लिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या,
भाई ये सबसे छोटी भी है, सबसे छोटी भी है अभाज्य संख्या 2, और एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी तो है लेकिन एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखो 2 को हम किस तरह से ऐसे देखें, सबसे छोटी अभाज्य है ये, और एक अंक की है, एक अंक की है। अब देखिए ये इसे हम कहेंगे सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। तो हम किस तरह से देखिए देख सकते हैं, 2 क्या है, सबसे छोटी संख्या है भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर एक अंक की अभाज्य संख्या है, उसके बाद में सम अभाज्य संख्या, इसे क्या कहेंगे, सम अभाज्य संख्या। अब देखो मैंने यहां से, देखिए यहां से इतने क्वेश्चन क्लियर हुए। अब हम देखेंगे एक अंक की सबसे छोटी, तो एक अंक की सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब 7 के, सॉरी हाँ 7 हो जाएगी। 7 के बाद हम आते हैं, देखो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास 2 अंक हो गए, तो यहाँ से जो 11 है ये 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन आप यहाँ से नोट करते जाएं। देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 11 होगी। जब 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य आ गई है तो सबसे बड़ी भी होगी 2 अंकों की। देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 97 हो जाएगी, क्योंकि 97 के बाद 99 कट जाएगी, आगे आप देखेंगे 100, तो 100 क्या हो जाएगी, 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब जैसे अंकों की बात हो जाए, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, 3 अंकों की बात हो जाए 101 होगी। 3 अंकों की मैं लिख दे रहा हूं जिसमें 3 अंक होंगे, 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 101 हो जाएगी, जो सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ी आप लोग बताएंगे कि कौन सी होगी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। अब यहां से देखिए और क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। अब यहां से आपसे पूछे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, हम सबसे छोटी तो बता सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन आपसे पूछे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या बता सकते हो, नहीं बता सकते। कौन से अंक की बात हो रही है, 10 अंक की, 20 अंक की, 50 अंक की, कौन सी बताओगे सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी तो बता सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी नहीं बता सकते। उसमें कंडीशन अगर अप्लाई नहीं है कि 1 अंक की, 2 अंक की सबसे बड़ी, 3 अंक की सबसे बड़ी, तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इनका योग पूछा जा सकता है आपसे, इनका योग पूछा जा सकता है और इनका औसत भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर योग पूछे, यहां पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा, प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योग, तो पहली 4 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है, तो पहली 4 अभाज्य संख्या यहां पर हम जोड़ लेंगे। कौन कौन सी होंगी, पहली 4 अभाज्य संख्या, नंबर 1 तो 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर कौन सी होगी आपके सामने लिखिए 5 हो जाएगी, 5 की बात कितनी हो जाएगी 7, ये 7 हो गई। भाई 4 अभाज्य संख्या है, इनको हमें ऐड करना है क्योंकि उसने कह दिया योग बताओ। देखो 2 और 3 5, 10 और 7 कितने हो गए 17, तो इनका जब योग करेंगे तो कितना होगा 17। लेकिन हम योग ना पूछ के वो औसत पूछता है, तो यहां सीखेंगे कि जब औसत पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, संख्याएं आपके पास लिखी हुई हैं और लिख ली होंगी आपने, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, 5 बार 10 बार लिख के देखिए, जब आपकी प्रैक्टिस में हो जाएगी तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप भी मेरी तरह लिखोगे इस तरह से जब प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो। अब मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, प्रथम 4 अभाज्य संख्या का औसत, पहली 4 अभाज्य संख्याओं का औसत हमें निकालना है। ठीक है, अब पहली 4 अभाज्य संख्या का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, अब समझेंगे औसत होता क्या है। औसत बराबर होता है बीच की संख्या। मैं चैप्टर औसत भी अलग से आप लोग को करवाऊंगा, आप देखो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ बस थोड़ा सा, जब हम एवरेज पढ़ेंगे तो विस्तार से जानेंगे, औसत के बारे में जानेंगे, किस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे एवरेज के। अब औसत बराबर होता है कुल योग बटे में कुल संख्या, ये औसत होता है। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 9th में आपने पढ़ा होगा कि एवरेज यानी औसत अलग से, समांतर माध्य जिससे कहते हैं, ये वही है माध्य, औसत समान अंतर वाला, कुल योग बटे कुल संख्या। तो आप देखें हमसे कहा है प्रथम 4 का हमें औसत बताना है, तो पहली 4 अभाज्य संख्या पहले तो हम जोड़ेंगे, 2
+3 +5 +7 और बटे में कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे 4 से इसमें भाग कर देंगे। अब जोड़ के हमने अभी जोड़ा था कितना आया था 17 आया था। 2 3 5 5 10 7 17 17 बटे 4। आगे आप डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भाग करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, एक बचा 4 दूनी 8 4 पंजे 20 यानी कि 4.25 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। कैसा भी पूछा जाए, पहले 10 का औसत पूछा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 12.9 हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन याद रखें। पहली अब 5 का पूछ लिया आपसे, 5 भी तो आप देखिए 5 का पूछेगा तो यहाँ 17 और 11 कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। 28 को हम 5 से भाग कर देंगे। 5 से भाग करने का तरीका आपको पता है, 28 का दुगना कर दें और एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं ट्रिक्स भी ये बताऊंगा आपकी कैलकुलेशन वाली, अलग से कैलकुलेशन पार्ट में कराऊंगा। अब यहाँ से देखो आपको एवरेज निकालना भी आ गया, कैसा भी पूछे। ठीक है, 10 का पूछेगा तो 112.9 बता देंगे, योग पूछेगा तो योग कर लेंगे। इस तरह से अभाज्य संख्या से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जितने भी पूछे जाएं। ये पूछे जा सकते हैं कि पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की 101 होती है। बड़ी आप लोग बताएंगे। ठीक है, बाकी हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइप में लेके आऊंगा जल्दी आपके लिए।